मित्रों, मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य उसकी मृत्यु है। जो इस मृत्यु लोक में आया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है, परंतु मनुष्य ये बात जानते हुए भी इस सच्चाई से भागता है और पैसे कमाने के लिए अपने जीवन में न जाने कितने पाप करता है। मित्रों, जिसका कारण है मृत्यु के इस रहस्य की जानकारी ना होना। मित्रों, मृत्यु के बाद आपके कर्म के कारण उसकी आत्मा को ना जाने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 58वां पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है। तो आइए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो पहले बोलना बंद कर देता है, उसकी सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जब अंतिम समय निकट आता है मित्रों, तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दृष्टि दी जाती है, जिससे वो सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं, जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वो आसानी से अपने प्राणों को त्याग देता है, परंतु यदि वो पापी होता है तो वो दुख से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण को त्यागता है। उसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता अंधेरा और गर्म पानी से भरा होता है। मित्रों, फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती है। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिन उसे उसके घर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वो जीवात्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, किंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता है और भूख प्यास के कारण रोता रहता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशज को 10 दिन का पिंड दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है यमलोक की यातनाएं। मित्रों, इस सफर में आत्मा को 47 दिन तक पवित्र नदी पार करनी होती है। इस तरह वो प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक में पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस प्राणी के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमराज को देते हैं। फिर उस आधार पर धर्मराज यह निश्चित करते हैं कि पापी आत्मा को किस नरक में रखा जाए। तो मित्रों, इसलिए हमें अपने जीवन में धन दौलत का लालच छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।